मेरा नाम और मैं आज अपने YouTube चैनल पर एक बड़ा ही शानदार तथा जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय फलन। सो गाइज मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा साथ ही बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमितीय शाखा को। ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसका उपयोग क्या है, यह गणित की शाखा में क्यों आए। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस त्रिकोणमिति फलन को। त्रिकोणमिति फलन किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति फलन कहते किसे हैं। सो गाइज बच्चों त्रिकोणमिति फलन किसे कहते हैं, गणित की वह शाखा जो तीन कोणों से संबंधित आकृति को त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जैसे तीन कोणों से संबंधित, कितने कोण से बच्चों, तीन कोणों से संबंधित आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। किसको, तीन कोणों से संबंधित, यानी कितने कोण होना चाहिए, इसमें तीन कोण होना चाहिए। अब तीन कोण कैसे होना चाहिए, और इसमें एक वो रहती है, खासियत रहती है कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कैसा त्रिभुज होना चाहिए बच्चों, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ए हो गया और एक एंगल ये हो गया, यानी तीन कोणों से संबंधित आकृति को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को लेते हुए, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। त्रिकोणमितीय फलन किसे, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। अगला अगली हेडिंग है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो तीन भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। और हम तीन भुजाओं को कितने, यानी छह प्रकार से, दो दो भुजाओं को साथ लेकर के छह प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हैं। कितने प्रकार के बच्चों, छह प्रकार के। यानी किसी त्रिभुज में सिर्फ किसी समकोण त्रिभुज की दो दो भुजाओं को लेकर हम छह प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हैं। कौन कौन से, तुमने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनमें एक बड़ा सा छोटा सा, इनमें एक रूल होता है जो तुमने बहुत छोटे से ही पढ़ा रखा होगा, सुना भी होगा, उसको कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का क्या है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, जबरदस्त अनुपात क्या, मतलब इसका उपयोग कैसे होता है। सो गाइस देखते हैं हम इस लाल बटे कक्का को। लाल बटे कक्का, हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कैसा समकोण, कैसा त्रिभुज बच्चों, समकोण त्रिभुज। कैसा एंगल, समकोण। जिसको मैं कोई नाम दे देता हूं, मान लो ये है, ये बी है और ये सी है। तो तुमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, वो कर्ण होती है। तो कौन हो गई, ये कर्ण हो गई। और जो कहते हैं कोण के सामने वाली भुजा, अगर मैं इसको एंगल मानूंगा तो ये हो जाएगी मेरी क्या, लंब। अगर मैं इसको एंगल मानता हूं तो ये हो जाएगी लंब। कौन सी, ये वाली। मतलब कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। कोण के सामने वाली, हमेशा कोण के सामने वाली ही भुजा लंब होती है। यानी मैं इसको बी के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहूंगा, लंब। इसको क्या कह दूंगा, लंब।
यानी एंगल के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब कहते हैं। यानी बी के सामने कौन है, यही तो ना, तो बी के सामने वाली भुजा को, कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब कहते हैं। और जो बची एक ठो भुजा उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। तो अब इस त्रिकोणमिति फलन में इस लाल बटे कक्का का क्या रूल है भाई, लाल बटे कक्का कैसे आया? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी L अपान के। ये किसके लिए है, साइन थीटा के लिए, यानी L अपान के। इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में क्या कहेंगे, यानी लंब कौन है, AC, कर्ण कौन है, AB। तो लंब बटे कर्ण का हो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी AC बटे AB, AC बटे AB। अब cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता क्या है, ये cos थीटा क्या है? तो cos थीटा में भी संबंध है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यानी A इसका आधार हो गया, कैसे होगा, कर्ण, L से हो गया लंब। मतलब A से आधार, L से लंब और K से कर्ण, यानी A से आधार, K से कर्ण, L से लंब। इसीलिए तो कहेंगे कि लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का से cos थीटा बराबर का बच्चों, cos थीटा बराबर A यानी आधार, A यानी आधार, K मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कैसा संबंध है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो मैं इसको आधार, इसका आधार क्या है, BC। कौन सी भुजा भाई, BC भुजा तो है। इसका कर्ण क्या है, AC, कर्ण वही है ना, AC यानी AB, सॉरी, कर्ण क्या है, AB। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता क्या है? तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है L अपान A, यानी लंब बटे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है, AC, लंब क्या है AC, और आधार क्या है BC, लंब AC आधार BC, लंब AC आधार BC। यानी लंब क्या है भाई AC, आधार क्या है BC, लंब क्या है AC और आधार BC। अब अगला त्रिकोणमितीय फलन कौन सा आता है, साइन हो गया, कॉट, कास हो गया, tan भी हो गया, अब आएगा कॉट। ये कॉट भी आएगा ना, अभी कौन सा आएगा, कॉट। अब हमारा, हम अपना अगला त्रिकोणमितीय फलन वो लेके आते हैं, फलन मतलब कौन सा, कॉट। कौन सा बच्चों, कॉट, कौन सा कॉट, कौन सा कॉट, कौन सा कॉट। अरे कॉट में भी क्या होता भाई, कॉट में क्या होता है, कॉट में क्या होता है, यानी कॉट थीटा बराबर। तो अब जब एक बार हो गए ना ये साइन, ये कॉस, ये टैन, अब इसका बार ये कॉट, तो कॉट में उल्टा होने लगता है, आधार बटे लंब, आधार बटे भाई लंब। अरे भाई देखो ना, इसको देखो तो सही कि साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, कास का हो गया आधार बटे कर्ण, और टैन का हो गया लंब बटे आधार। तो काट का क्या हो, काट का तो नीचे से लेते हैं ऊपर को, नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर को, तो आधार बटे लंब, आधार बटे आधार बटे लंब। इसमें आधार क्या है, वही घिसा पीटा रूल की BC, और इसमें लंब क्या है AC। और हमारा अगला त्रिकोणमितीय फलन कौन सा, सेक। अगला सेक, कौन सा, सेक थीटा। क्या बेटा, कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अरे काश का उल्टा कर दो ना कि कर्ण बटे आधार, काश का उल्टा, काश का उल्टा क्या होता है,
अरे cos थीटा बराबर होता क्या, बताया नहीं अभी, समझ में नहीं आता का कि cos थीटा बराबर होता है का आधार बटे कर्ण। तो भाई sec थीटा बराबर क्या होगा, अपोजिट यानी इसका उल्टा, क्या अपोजिट यानी इसका उल्टा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा ना, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा ना। अब आया कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया तो यानी साइन का व्युत्क्रम, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का होता है व्युत्क्रम। तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, क्या कर्ण बटे लंब। इसमें ये बताओ कि इसमें कर्ण क्या भाई, एसी है क्या, कर्ण क्या है ए बी, और आधार क्या है बी सी। इसमें भी कर्ण क्या है वही ए बी, आधार क्या है एस, वो लंब सॉरी लंब क्या है ए सी। तुमने इसमें रिपीट किया होगा ना कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक, क्या साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटे कर्ण, कि क्या बेटा लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है वही लाल बटे कक्का से, कि आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण। और लंब थीटा वो टैन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। और काट थीटा बराबर काट थीटा उल्टा हो जाता है ना, मैंने कहा कि टैन का उल्टा क्या होता है बेटा, यानी टैन बराबर होता है लंब बटे आधार होता है ना। तो काट करना है इसको तो 1 टैन थीटा करूंगा, तो इसके बगैर बटे में 1 लगा रहा हूं तो ये ऊपर भागेगा ना, भागेगा या नहीं भागेगा भाई। अरे इतनी मैथ पढ़ चुके हो ना कि टैन थीटा काट थीटा बराबर होता है, अभी बताने वाला हूं कि 1 टैन थीटा, यानी इसको उल्टा करेंगे। और सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर वही कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब।